Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are discussing some MCQs, ठीक है, जो रिलेटेड हैं हमारे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, ठीक है। तो इनको हमें कवर करना है विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज कि हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो ये कब इनेक्ट हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 1960 1946। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड अंडर। किस एक्ट में किस सेक्शन में ये चीज प्रोवाइड करी गई है? शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया हुआ है? तो ये आंसर है आपका, देखिए ये सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिनली द एक्ट वाज इनेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस इन, कहाँ पर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 द एक्ट एक्सटेंड टू, कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। पहले इसमें से JNK जो है वो एक्सक्लूडेड था, लेकिन अब ये भी इंक्लूड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 1A इंटरप्रिटेशन सेक्शन state that the expression used but not defined in this act shall have the meaning assigned in, कहाँ पर? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइज विद। ये पावर किसके पास है? तो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 2A 21 DSPE इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। कौन कौन से? जो नोटिफाई किए गए हैं अंडर सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 22 DSPE द ऑफिसर्स exercising power in union territory having power similar to which police officers। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑफिसर्स अंडर द पुलिस एक्ट 1861 इन दैट यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एनी मेंबर ऑफ DSPE और above which rank can exercise the power of officer in charge of police station। कौन एक्सरसाइज कर सकता है? तो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पावर्स ड्यूटीज प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज और DSPE ऑफिसर्स आर इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है? तो पुलिस ऑफिसर्स इन एनी यूनियन टेरिटरी वेयर दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 2(3) ज्यूरिडिक्शन डिपेंड्स ऑन। ज्यूरिडिक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एरिया इन विच ऑफिसर इज फॉर द टाइम बीइंग पोस्टेड। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज explicitly mentioned in section 2(1) as being overridden to allow constitute of DSPE। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है पुलिस एक्ट 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 3 offenses to be investigated by the Delhi Special Police Establishment are specified by। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 द सुपरिटेंडेंस ऑफ DSPE in matters related to the offences under Prevention of Corruption Act 1988 shall waste in, कहाँ पर वेस्ट करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट फॉर केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 द सुपरिटेंडेंस ऑफ DSPE इन ऑल अदर मैटर्स वेस्टेड इन, कहाँ पर वेस्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DSPE शैल वेस्ट इन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस में वेस्ट करेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। तो इसका आंसर है डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल
गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर ऑफ DSPE एक्सरसाइज पावर इक्विवेलेंट टू। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसका आंसर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये आंसर आया किधर से, तो इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 4(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4A हु अपॉइंट्स डायरेक्टर ऑफ DSPE, कौन अपॉइंट करेगा? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बेस्ड ऑन कमिटी रिकमेंडेशन। ठीक है, कमिटी जो रिकमेंड करेगी उसके ऊपर बेस्ड होके सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हु इज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 1। तो इसमें चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कौन होगा? इसमें है आंसर बी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु इज थर्ड मेंबर ऑफ अपॉइंटमेंट कमिटी, कौन होगा थर्ड मेंबर? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जज नॉमिनेटेड बाय हिम। अगर CJI कोई जज नॉमिनेट कर दे तो वो। ठीक है, नेक्स्ट, विल द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बी इनवैलिड merely बिकॉज ऑफ वैकेंसी और absence of a member in committee? इसका आंसर क्या है? नो, इट शैल नॉट बी इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द कमिटी शैल रिकमेंड ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर बेस्ड ऑन, इसका आंसर है सीनियोरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर्स कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर शैल बिलोंग टू, कहाँ बिलोंग करेंगे? तो इंडियन पुलिस सर्विस अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, मतलब आंसर क्या है? डी। अंडर सेक्शन 4B सबसेक्शन 1 द डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड नॉट लेस देन, इसका आंसर क्या है? तो डायरेक्टर जो है वो 2 साल तक के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंडर सेक्शन 4B(2) द डायरेक्टर शैल नॉट ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ, प्रीवियस कंसेंट किसकी लगेगी? कमिटी रेफर्ड अंडर 4A सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 4BA? तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन हेड करेगा इसको, तो इसका आंसर है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, तो ये कौन होगा? तो इसकी जो रैंक होगी वो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं होगी। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ, तो इसका आंसर है डायरेक्टर DSPE, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑन CVC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4C सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लेवल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस and above except director is made on the recommendation of committee chaired by, किसके द्वारा? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट आ जाता है द कमिटी अंडर सेक्शन 4C इंक्लूड, तो कमिटी में कौन कौन लोग होंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ द होम एंड पर्सनल। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 4C द कमिटी मस्ट कंसल्ट whom before the submitting its recommendation। ठीक है, किससे कंसल्ट करना चाहिए? डायरेक्टर ऑफ DSP, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4B सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो डायरेक्टर टेन्योर मे बी एक्सटेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, तो कितना कितना किया जा सकता है? फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, मैक्सिमम 5 ईयर्स इन टोटल। ठीक है, और इसमें इनिशियल जो टर्म है वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4BA सबसेक्शन 4 द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर नॉट लेस देन, कितना टाइम तक वो होल्ड करेगा? फॉर 2 ईयर्स, आंसर है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
Under Section 5(1), central government may extend DSP powers and jurisdiction to। इसका आंसर है any area including railway areas and state। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 once jurisdiction is extended to state a member discharging function shall be deemed to be। इसका आंसर होगा द मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ दैट एरिया। आंसर है सी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 5(3) एनी मेंबर ऑफ द DSPE ऑफ और above which rank may exercise power of officer in charge of police station extends areas। आंसर क्या है सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 6 DSPE cannot exercise power in any state not being union territory or railway area without। तो इसका आंसर है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी है। क्वेश्चन है सेक्शन 6 रिलेट टू द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरीली फॉर। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन ऑफ DSPE पावर्स एंड जुरिडिक्शन इन स्टेट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन 6(a)(1) requires prior approval of central government before CBI conducts inquiry and investigation under PC Act against। तो आंसर इसका है employees of the central government of level of joint secretary and above। next question section 6(a) subsection 1 clause B applies approval requirement to। तो इसमें आंसर क्या है इसमें आंसर है देखिए चार ऑप्शन दिए हुए आंसर होगा इसमें सी एम्प्लॉयज इन कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 6(a) जिसमें बात की जा रही है अप्लाइज टू द ऑफेंसेस अलेज्ड अंडर। तो किस चीज के बारे में कहा जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 6(a) सबसेक्शन 2 prior approval is not required when offense involves। इसमें क्या होगा बी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन विच प्रोविजन स्टेट दैट CBI कैन नॉट इन्वेस्टिगेट हाई रैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है ये बताता है सेक्शन 6(a) सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5(3) deems an officer exercising power in extend jurisdiction as। आंसर क्या है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन स्टेट लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 7 रिपील्स विच अर्लियर ऑर्डिनेंस। कौन से ऑर्डिनेंस को रिपील किया हुआ है तो इसका आंसर है 1946 को ऑर्डिनेंस नंबर 22। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डील किए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ठीक है।